अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। ये थोड़ा सा इनफॉर्मल सा बैकग्राउंड है, बट चूँकि मैंने बताया था कि आई एम आउट ऑफ कंट्री, लेकिन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि आप काइंडली कोई वीडियो अपलोड करें, आपको कोई वीडियो नहीं आ रही। सो आई थॉट कि चले कोई इनफॉर्मल सी वीडियो अपलोड कर लेती हूँ। कोई खास टॉपिक पे बात नहीं होगी, डिस्कशन नहीं होगी, बट सिंपल आई थॉट कि क्यों ना मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूँ ताकि सबको पता चले जो भी मुझे दिखते हैं। अक्सर मुझसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी अपना नंबर जो है ऑफिशियल नंबर भी मेंशन किया हुआ है, तो उससे रिलेटेड भी मुझसे लोग जो है उस पर भी मैसेज करके कोई ना कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो फ्रेंड्स से की तरफ से होती हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो कोलीग्स की तरफ से होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो अक्सर चूँकि आप सोसाइटी में रहते हो ना, तो इर्द गिर्द का माहौल, लोग आपको देख रहे होते हैं, आपको जज कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करते हैं अगर आप उनके मुताबिक नहीं हो तो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अक्सर सुनती हूँ अपने फ्रेंड से, मैं ये कहूँगी ज़्यादातर, क्योंकि वो मेरे साथ जो मेरे पर्सनल अकाउंट्स हैं उनमें भी मेरे साथ वो कांटेक्ट में है, मतलब लिंक्ड है। तो अक्सर मैं क्वेश्चन जो ज़्यादातर सुनती हूँ वो ये होता है कि आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो क्यों नहीं करती। आई डोंट लाइक फॉलोइंग दैम, मुझे वो पसंद ही नहीं है, मैं क्यों फॉलो करूँ। मतलब सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करने में क्या हो जाएगा। मुझे तो ठीक है, वो प्रमोशंस करते हैं चीज़ों की, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ पसंद आ जाए, अगर उन्हें कोई पहनी हो या कुछ भी, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो मुझे पसंद आ जाए, फिर मैं उनके अकाउंट्स में जाके उस वेबसाइट पे चली जाती हूँ उनके अकाउंट्स के थ्रू, और मैं वो चीज़ खरीद लेती हूँ, मैं उसको देख लेती हूँ। लेकिन मैं फॉलो नहीं करती, मेरे कोई भी फॉलोइंग उसमें मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है उनको फॉलो करना। मुझे उनका कोई भी कंटेंट ऐसा कंटेंट नहीं लगता कि जिसको फॉलो करना चाहिए। बस ठीक है, एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, करें, उनकी अपनी लाइफ है, हर एक अपनी लाइफ होती है और हर एक की अपनी चॉइसेस होती हैं। क्योंकि मेरे अपनी फ्रेंड्स हैं या जो मेरे सर्कल में ज़्यादातर लोग मैं देखती हूँ, उनके स्टेटसेस भी लगाते हैं। उनकी शादियाँ हो जाती हैं तो वो स्टेटसेस लगा लेते हैं, उनकी मम्मी हो जाती है तो वो स्टेटसेस लगा लेते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो स्टेटसेस लगा लेते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं वैसी, मतलब मुझे वो पसंद ही नहीं है। मोटिवेशन स्पीकर्स मुझे कुछ अच्छे लग जाते हैं तो मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनकी वीडियोस भी देखती हूँ, लेकिन इनकी, हाँ, मैं ड्रामे भी देखती हूँ, मैं मूवीज़ भी देखती हूँ, लेकिन मैं फॉलो नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है फॉलो करना। ये इससे मुझे एक बात याद आ गई। पेशावर में जब मैं थी, ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स पहले की बात है, जब मैं पेशावर में थी तो वहाँ पे एक छोटा सा एक चैनल है, छोटा सा चैनल है, उनकी तरफ से एक इन्विटेशन आई थी कि आप आए और हमारे साथ मेंटल हेल्थ पे एक सेगमेंट जो है वो कंडक्ट करें। मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई। तो फर्स्ट जो अटैम्प्ट था मेरा, तो वो सिर्फ स्क्रिप्ट्स और उनके साथ प्लानिंग का था, मतलब प्रॉपर इंटरव्यू भी नहीं था, ठीक है। तो जब मैं गई वहाँ पे, तो वहाँ पे एक सिंगर बैठे थे, नामी ग्रामी सिंगर है, सब जानते हैं उनको, मैं भी जानती हूँ। तो जब मैं बैठी तो मैंने उनको देखा, तो मैंने सिर्फ सलाम किया और मैं बैठ गई, और मेरा अपना जिस बंदे के साथ मेरा बात करनी थी मैंने, तो बस उनके साथ बात स्टार्ट हो गई हमारी। अब वो देख रहे हैं कि अच्छा, हो सकता है कि उनके साथ लोग पिक्चर्स खिंचवाते हैं, उनके साथ उनसे लोग ऑटोग्राफ्स लेते हो, मैं नहीं लेती हूँ ना, मुझे पसंद है ये चीज़ें। सही है, हर एक अपनी चॉइस होती है ना। तो मैं बैठ गई हूँ, मैं अपने काम से काम रखने लगी, एवरीथिंग। और उसके बाद सारा स्क्रिप्ट हमने तैयार किया, प्लानिंग हो गई अगले दिन की, जो भी करना था। असल में वो और मैं, हम दोनों एक ही सेगमेंट था, और उसी सेगमेंट हम दोनों के साथ, दोनों से एक ही टाइम में इंटरव्यू लेना था ना, और टीवी चैनल वालों ने। तो मैंने अपनी तरफ से सारा रेडी कर लिया और बस मैं चली गई वापस। तो मुझे कुछ टाइम बाद शाम के वक्त कॉल आ गई कि मैडम सॉरी, हम जो है आपको नहीं, आपसे इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कर सकते, बस ड्यू टू सम रीजंस एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा इट्स फाइन। फिर मुझे किसी चीज़ के थ्रू पता चला कि मेरे बारे में वहाँ ये बात हुई है कि अच्छा, तो बड़ी गुरूर, इसमें वो क्या कहते हैं, मगरूर है, इसने तो इसको लिफ्ट ही नहीं दी, तो ज़रूरत ही क्या है। तो मैंने कहा इट्स फाइन। तो ये मतलब सिर्फ उनसे बात ना करने का नतीजा ये था कि मुझसे वो प्रोजेक्ट, छोटा सा जो एक इंटरव्यू का वो था, वो भी मेरे हाथ से चला गया। आई वाज लाइक इट्स फाइन, मुझे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बड़ा क्या छोटा सा मसला भी नहीं है। मतलब क्या, हर एक इंसान की अपनी चॉइस होती है। ज़रूरी है कि मैं किसी टिकटॉक को देखूँ, मैं किसी यूट्यूबर को देखूँ और मैं जाके अच्छा हाँ अस्सलाम वालेकुम कैसे हो, मैं तो बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, मुझे चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक है, आपको कुछ लोग अच्छे लगते हैं, सही है, तो फॉलो दैम। मुझे फॉलोइंग नहीं पसंद है इनकी, बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो खैर, मुझे फिर जिस बंदे के थ्रू मुझे उन्होंने बुलाया था, तो उस बंदे ने मुझसे कांटेक्ट किया कि अच्छा इस तरह से बात है, और आपको तो इस वजह से। मैंने कहा इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है। तो खैर ये एक हुआ था मेरे साथ, फॉलोइंग ना करने का एक वो था, लेकिन उसके बाद भी मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, उनको तो बिल्कुल भी, खैर नहीं, किसी को भी नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन अक्सर मैं सुनती हूँ, ठीक है, अक्सर लोग पूछते हैं कि किसी टिकटॉकर को आप पसंद करते हो। भाई, जब मैं किसी एक्ट्रेसेस को फॉलो नहीं करती, एक्ट्रेस को फॉलो नहीं करती, तो मैं टिकटॉकर को क्यों फॉलो करूँगी। सो आई एम नॉट फॉलोइंग एनी टिकटॉकर लाइक दैट, ठीक है। एंड येस, आई डू मेक टिकटॉक वीडियोज़, मुझे पसंद है, मैं बनाती हूँ टिकटॉक वीडियोज़, बट वो इस तरह से होता है कि जब मैं फ़ारिग हो जाती हूँ, या मुझे कुछ चेंज सा थोड़ा सा करना होता है, या थोड़ा मुझे अपनी एंजॉयमेंट के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए मैं कभी कभी टिकटॉक वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन वो मेरे अपने प्राइवेट के लिए होता है, पर्सनल के लिए होता है। मैं पब्लिक उसको कभी भी नहीं करती, ना मैंने कभी पोस्ट की है। सो ये क्वेश्चन था। तीसरा एक क्वेश्चन जो अक्सर मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैं अक्सर जॉब पे भी होती हूँ और मैं साथ में अपना क्लिनिक भी रन कर रही होती हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जॉब वाले दिन, वीक डेज पे भी क्लाइंट्स हो जाते हैं, तो फिर मुझे ऑफिस से डायरेक्ट जो है अपनी क्लिनिक जाना पड़ता है। तो मैं थोड़ी थकी हुई होती हूँ, लेकिन स्टिल एनर्जेटिक होती हूँ। तो अक्सर पे क्लाइंट से क्वेश्चन करते हैं कि मैडम आप हर टाइम मुस्कुराती हैं, आप हर टाइम खुश रहती हैं, कभी ऐसा होता है कि आप भी रोई हों,
आप भी खफा हुई हो, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग रोबोट्स नहीं है, ठीक है। अक्सर मैं ये देखती हूँ साइकोलॉजिस्ट को ये कहा जाता है, अच्छा आप तो साइकोलॉजिस्ट हो, क्यों रो रही हो? यार क्यों ना रोए, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग भी इंसान हैं, हमारे भी इमोशंस होते हैं, हमें भी गुस्सा आता है और एक्सट्रीम गुस्सा आता है, सो इट्स फाइन। तो क्राइंग स्पेल्स ऐसे नहीं होते, मुझ पर लाफिंग फिट्स बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। कभी कोई बात याद आ जाती है तो मैं हंसना शुरू कर देती हूँ और एक्सट्रीम लेवल पे मेरे लाफिंग फिट्स होते हैं। क्राइंग स्पेल ऐसे नहीं होते, लाफिंग फिट्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी आई डू क्राई और आई डू लाफ, आई डू हैव इमोशंस, मेरे अपने फीलिंग्स हैं, मेरे इमोशंस हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस करना तो खामा पे लोगों को लगता है कि मतलब क्लाइंट्स अक्सर ना कि वो थोड़ा सा डिप्रेशन वाले क्लाइंट्स हो ना, थोड़े होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो मुझे देखते हैं मैडम आप हंस रही हैं, आप खुश हैं, आप मुस्कुरा रही हैं, कोई लाइफ में कोई गम नहीं है। मैं कहती हूँ है, लेकिन हमने कॉप करना होता है इन गमों के साथ ना। मैं भी इन गमों के साथ ऑलरेडी गम है और मैं भी उस गम के साथ गम बन जाऊँ तो लाइफ गुजारना बड़ी मुश्किल हो जाता है। सो कोशिश किया करें, थोड़ा एनर्जेटिक रहा करें, खुश रहा करें, तो ये चीज़ होती है। तो अक्सर एक क्वेश्चन भी मैं सुनती हूँ लोगों से, क्लाइंट से, ज़्यादातर एक क्वेश्चन क्लाइंट से आता है मेरे पास। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो मेरे कुलीग्स हैं या जो मेरे इर्द गिर्द के माहौल में मेरे साथ होते हैं, जो मुझे जानते हैं, तो अक्सर उनकी तरफ से क्वेश्चन होता है कि व्लॉगिंग करोगी या नहीं करोगी। तो कोई भी प्लान नहीं है, मैं वीडियोस बनाती हूँ विदाउट निकाब के, विदाउट फेस के, व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, बात भी कर लेती हूँ उसमें, लेकिन द थिंग इज़ कि अपलोड नहीं करती उसको, वो मेरे पर्सनल के लिए होता है। कुछ चीज़ होती है ना जो बड़ी पर्सनल होनी चाहिए। आजकल का जो ट्रेंड चला है कि कुछ भी हो तो बस वीडियो बना के उसको पब्लिकली शेयर करो। सो अक्सर टिकटॉकर्स का आप लोगों ने देखा होगा, मंगनी होती है तो पोस्ट कर लो, शादी हो गई पोस्ट कर लो, इवन कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी जो है वो पोस्ट करती है पब्लिकली। सो दिस इज़ समथिंग बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ाना हरकत है। मैं तो हर एक चीज़ को पब्लिकली नहीं पोस्ट करना चाहिए, ठीक है। आप शेयर करो अपने व्हाट्सएप के साथ, कॉन्टैक्ट्स के साथ आप शेयर कर सकते हो, पब्लिकली उसको हर एक चीज़ को पोस्ट करना पर्सनली आई डोंट लाइक इट एट ऑल। सो व्लॉगिंग में यही चीज़ होती है कि आप हर एक चीज़ को पब्लिकली पोस्ट करो और लोगों को दिखाओ। तो कुछ लोग, मेरी अपनी फ्रेंड है, वो करती है ब्लॉगिंग, लेकिन उसका जो होता है वो सिर्फ हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स के लिए होता है, वो उसको पोस्ट नहीं करती पब्लिकली इन द सेंस कि आपके इन्वायरमेंट से हट के लोग उसको देखें, आपके जो इर्द की सोसाइटी से हट के लोग उसको देखें, तो वो चीज़ फिर वो नहीं करती, एंड आई लाइक इट। इसके अलावा और जो क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन एक क्वेश्चन जो अक्सर मैं सुनती हूँ मनी, फेम और रिस्पेक्ट। सो डेफिनेटली आई प्रेफर रिस्पेक्ट, ठीक है। मनी फेम आने जाने की चीज़ है, और रिस्पेक्ट अगर एक बार आपके पास आ जाती है, यू कैन कीप मनी एंड फेम विथ योर सेल्फ। आप कभी भी उसको रख नहीं सकते अपने पास, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। कभी भी आप मनी फेम को अपने पास संभाल के नहीं रख सकते, लेकिन आप रिस्पेक्ट को रख सकते हो। अगर एक बार आपको रिस्पेक्ट मिल जाती है और आप एक रिस्पेक्टेबल इंसान कहलाए जाते हो, तो फिर ये आपके हाथ में होता है कि आपने उस रिस्पेक्ट को अपने पास कैसे संभाल के रखना है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। सो डेफिनेटली आई प्रेफर रिस्पेक्ट ओवर एनीथिंग एट ऑल। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा, ये तकरीबन मेरे क्लिनिक के खुलने के बाद स्टार्ट हुआ कि आप कोहार्ट में क्लिनिक क्यों खोल रही हो। कोहार्ट में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, कोहार्ट में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। पिशावर में खोलो, सब जानते हैं आपको वहाँ पे, मतलब मैंने हॉस्पिटल्स में काम किया वहाँ पे, 2 हॉस्पिटल्स में। इसके अलावा मेरा अपना यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, तो एक यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा चुकी हूँ, इस्लामिया कॉलेज में मैं वहाँ पे पढ़ा चुकी हूँ, मास्टर के लेवल के बच्चियों को मैं पढ़ा चुकी हूँ साइकोलॉजी। सो वहाँ पे सब मुझे जानते हैं, एवरीबडी नोज मी। सो मुझसे अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि कोहार्ट में क्यों खोला, क्योंकि लोग देखते हैं कि कोहार्ट में अवेयरनेस नहीं है और लोग इतना ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट को प्रेफर नहीं करते भी हैं तो बहुत मुश्किल से साइकेट्रिस्ट को करेंगे। सो मेरा इसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न ये ना कि जहाँ पे इतने ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं पेशावर में, इतने ज़्यादा क्लिनिक्स वहाँ पे मौजूद है, तो मैं वहाँ पे एक और एक्स्ट्रा क्लिनिक क्यों बनाऊँ। वहाँ पे तो लोगों को अवेलेबिलिटी है ना, कोहार्ट में नहीं है, ठीक है। कोहार्ट में अवेयरनेस नहीं है, ये हमारा काम है अवेयरनेस स्प्रेड करना। हालांकि मैंने अभी तक अवेयरनेस स्प्रेड नहीं की, मैंने अभी तक मैं किसी कॉलेज नहीं गई, मैं किसी यूनिवर्सिटी नहीं गई कोहार्ट में, कहीं पे भी कोहार्ट में नहीं गई कि मैं वहाँ पे जाके अवेयरनेस सेशंस करूँ और मैं वहाँ पे सेमिनार्स कंडक्ट करूँ, मैं वहाँ पे डिफरेंट जो है वो वर्कशॉप्स कंडक्ट करूँ। मैं नहीं गई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, और दूसरा एक अपना क्लिनिक अल्हम्दुलिल्लाह अभी आहिस्ता से लोगों को अवेयरनेस आ रही है। एक बंदा ठीक हो जाता है ना तो वो जाके अपने 2-3 और बंदों को ले आते हैं कि भाई आओ सेशंस लो, वाकई में इट वर्क्स। दूसरे कि हमारे यहाँ लोग जो ना बड़े ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, मतलब उनमें पेशेंस ही नहीं होता, कहते बस हम जल्दी से ठीक हो जाएं, विच इज़ वेरी इम्पॉसिबल। साइकोथेरेपी और साइकोलॉजिकल सेशंस इट टेक्स टाइम, ये बहुत एक ग्रेजुअल प्रोसीजर होता है जो कि टाइम लेता है, तो डेफिनेटली यू हैव टू वेट फॉर इट, ठीक है। ग्रेजुअल प्रोसीजर है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है, जबकि मेडिकेशन जो है वो ग्रेजुअल नहीं है, वो सडन प्रोसीजर है लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो थोड़ी टाइम के लिए इफेक्ट करेगा, उसके बाद यू हैव टू टेक मेडिसिन अगेन। जबकि साइकोथेरेपी आप लेते हो एक अरसे तक लेते हो, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो, यू हैव द एबिलिटी कि हम अपने आपको कॉप कर सकती हूँ, अपने इशूज़ को कॉप कर सकती हूँ, देन आपको सेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सारी चीज़ें जो है वो मेंटली आप ट्रेंड हो चुके होते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। कोहार्ट जैसे जगह पे क्लिनिक ओपन करना मेरे लिए एक चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। और आई थॉट कि मैं जब क्लिनिक खोल रही थी तो मेरे माइंड में ये था कि शायद मुझे जो है ना 1-2 सालों तक मुझे ऐसे ही बैठना पड़े, कोई पेशेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत बैकवर्ड एरिया है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि फर्स्ट महीने में मैंने 29 to 30 पेशेंट्स देखे। कैन यू इमेजिन दिस? यस, 29 to 30 पेशेंट्स, विच इज़ जो कि मेरे लिए मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट थी कि कोहार्ट जैसे इलाके में लोगों का वहाँ पे आपके साथ कॉन्टैक्ट करना, फिर वो मतलब कंसल्टेशन लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो फर्स्ट महीने में मैंने देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी मोटिवेट हो गई थी, एंड आई थॉट कि इट्स ओके, इट टेक्स टाइम, लोगों को समझ आएगी थोड़ा टाइम लगेगा, खैर मैं थोड़ी बूढ़ी हो जाऊँगी, इससे ज़्यादा और क्या होगा, लेकिन ज़िंदगी रही तो इसी क्लिनिक को इंशाल्लाह रन करने का प्लान है मेरा।
अनलेस एंड अनटिल बाहर कहीं कुछ होना जाए, मतलब सब सेट रहे, तो हार्ट में ही इसी क्लिनिक को कंटिन्यू करने का प्लान है इंशाल्लाह। सो दिस वाज द आंसर कि एक डेवलप्ड जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी इतने ज़्यादा क्लिनिक्स मौजूद है, वहाँ पे एक और एक्स्ट्रा क्लिनिक, फिर वहाँ पे वेट करना, इट्स नॉट लाइक दैट, मतलब गुड नहीं है ना। आप ऐसी जगह पे करो जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, बेशक उनको इतना अवेयरनेस नहीं आ जाएगी, टाइम के साथ साथ अवेयरनेस आ जाएगी, कोई बात नहीं। मेरे पास इनफैक्ट कुछ क्या मैं कहूँगी, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि आते हैं, इसलिए आते हैं कि मैडम हमें इतने मेडिकेशंस की आती है ना कि हमें इनसे जान छुड़ाए, हम मेडिसिन से जान छुड़ाना चाहते हैं, हमें साइकोथेरेपी पे लाएं। तो जब ये आते हैं तो मैं कहती हूँ कि आराम से सब पे अवेयरनेस आ जाएगी इंशाल्लाह। सो दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। मेरी हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन से नमाज़ का टाइम हो रहा है, मैं भी बस उठती हूँ, अपने इलाके जाती हूँ। बाकी छोटी सी वीडियो थी लेकिन ये थोड़ी बड़ी हो गई, खैर है। लेकिन आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट्स, बहुत सारे लोगों ने नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ने मुझसे क्वेश्चंस किए थे, मैसेज करते थे कि आप थोड़ा सा वीडियो अपलोड करें, आपकी वीडियो नहीं आ रही, सो आई थॉट कि चले एक वीडियो बना लेती हूँ। रखिएगा मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह।